सुप्रभात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। उगते सूरज के साथ शुरू हो चुका है खबरों का नया सफर, जहां हर पर बदलती तस्वीर पर है हमारी सबसे बड़ी नजर। सबसे पहले आपको बताएंगे देश भर की हलचल। जी हां, आज की सुबह लेकर आई है देश दुनिया की कई बड़ी खबरें। कहीं सियासत के गलियारों में नई हलचल है तो कहीं फैसलों की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं मौसम अपना रंग बदल रहा है तो कहीं कोई घटना बन रही है पूरे दिन की सबसे बड़ी चर्चा। आपके दिन की शुरुआत होगी उन खबरों के साथ जो आपके लिए हैं सबसे जरूरी, क्योंकि हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं होती, खबर होती है बदलाव की आहट, आने वाले कल का संकेत और सबसे सटीक तस्वीर। देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, अर्थव्यवस्था से लेकर खेल के मैदान तक और मनोरंजन की दुनिया से लेकर हर खास अपडेट तक हम पहुंचाएंगे हर खबर आप तक, सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय और सबसे अलग अंदाज में। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आज की 10 सबसे बड़ी खबरों का सुपरफास्ट सफर। केपी ग्राउंड में प्रयागराज में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्र संवाद यानी कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर मैदान में टेंट पंडाल समेत अन्य तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इससे पहले ट्रस्ट ने अनुमति रद्द कर दी थी, लेकिन बाद में फैसला वापस ले लिया है, जिसके बाद कार्यक्रम का रास्ता साफ हो गया। आज बलरामपुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जी हां, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बलरामपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, विकास कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे। आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वो 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को संबोधित करेंगे, जिसमें 587 पीएचडी स्कॉलर्स भी शामिल हैं। समारोह में छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। साथ ही उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, साथ ही साथ शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल जैसे संस्थान के सर्वोच्च सम्मान भी दिए जाएंगे। आज एसआईआर फॉर्म जमा करने का आखिरी मौका। जहां मुंबई के मतदाताओं के लिए जरूरी अपडेट सामने आ गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने के लिए अंतिम तारीख आज होगी। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आज उसे भरकर अपने बीएलओ के पास जरूर जमा कर दें। बक्सर में 700 पदों पर ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होगा। जी हां, आज बक्सर में एक दिवसीय विशाल रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में गुजरात के फर्स्ट फ्लाई कॉरपोरेटेड कंपनी 700 प्रशिक्षकों की सीधी भर्ती करेगी। 18 से 35 वर्ष आयु के 10वीं और 12वीं आईटीआई डिप्लोमा और स्नातक पास अभ्यर्थी इसमें भाग लेकर रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड में आज भी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। जी हां, झारखंड में भारी बारिश के साथ ही हालत गंभीर हो सकते हैं। राज्य में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और खेतों में जाने से बचने की अपील भी की है। बिहार के स्कूलों में आज से शनिवार को हाफ डे। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूलों में आज से हर शनिवार हाफ डे रहेगा। शिक्षा विभाग के नए आदेश के तहत अब शनिवार को टिफिन ब्रेक के बाद छात्रों की छुट्टी कर दी जाएगी। ये नई व्यवस्था राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में आज से लागू कर दी जाएगी। आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश का असर। जी हां, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर आज जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। वहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। आज से शुरू नागद्वार यात्रा 2026 तैयारियां भी हो गई हैं पूरी। जी हां, नागद्वार यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी हैं। आज शुरू होने वाले नागद्वार मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई गई है। आज देश मना रहा भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की
84वीं वर्षगांठ। जी हां, आज देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही है। 1942 में महात्मा गांधी ने बॉम्बे अधिवेशन से अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस अवसर पर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी तेज हो जाएंगी। खबरों के बाद अब अपनी तेज रफ्तार सुबह में से कुछ पल निकालिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस सफर पर जहां बीते कल की कहानियां आज फिर जीवंत हो उठेंगी। ये सफर सिर्फ तारीखों का नहीं बल्कि उन यादों, घटनाओं और किरदारों से मुलाकात है जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हर तारीख अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। कहीं संघर्ष है तो कहीं मिसाल है, कहीं साहस की गाथा है तो कहीं जीत का जश्न है, तो कहीं ऐसे फैसले हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा बदल दी। तो पेश है आज का हमारा खास सेगमेंट, आज का इतिहास। 1549 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1609 में वेनिस की सीनेट ने गैगलियो द्वारा तैयार दूरबीन का परीक्षण किया। 1864 में जिनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। 1876 में थॉमस एल्वा एडिसन ने मिमियोग्राफ का पेटेंट कराया। 1908 में शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म हुआ। इतिहास की बातों के बाद अब जरा सेहत की बात कर लेते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना, गलत पोस्चर, शारीरिक गतिविधियों की कमी और मोटापा बढ़ना से जुड़ी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मांसपेशियों को कमजोर बना रहे हैं। कमजोर स्पाइनल मसल्स न केवल कमर दर्द और गर्दन के दर्द के कारण बन रहे हैं, बल्कि संतुलित लचीलापन और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी असर डाल रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अच्छी बात है कि कुछ आसान फ्लोर एक्सरसाइज नियमित रूप से करने से रीढ़ को सहारा देने वाली मांसपेशियों को मजबूत बनाया जा सकता है। कैसे, चलिए बताते हैं। रोजाना फ्लोर एक्सरसाइज करने से स्पाइनल मसल्स मजबूत रहती है। सही पोस्चर अपनाकर रीढ़ पर अनावश्यक दबाव कम किया जा सकता है। हर 30 से 45 मिनट में उठकर थोड़ा चलना फिरने की आदत डाल लेनी चाहिए। नियमित शारीरिक गतिविधियां रीढ़ की ताकत और लचीलेपन को बढ़ाती हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखने से स्पाइन पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो था आज का मॉर्निंग न्यूज का अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसीलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।